ऐसे में कहाँ जाओगे, ऐसे में उससे कुछ मत कहना, ऐसे में मैं क्या करता, ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। गाइज ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें हमें बोलना होता है ऐसे में। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइज इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इन सिचुएशन और इन दिस सिचुएशन का यूज़ किया जाता है। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का ही सेम सेंस है। चलिए इसको यूज़ करने के रूल को समझ लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपको बोलना है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है। सेंटेंस के तुरंत बाद आप बोलेंगे इन सिचुएशन या फिर इन दिस सिचुएशन, जो भी आपको बोलना है। चलिए प्रैक्टिस के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऐसे में कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो इन सच अ सिचुएशन, या फिर वेयर विल यू गो इन दिस सिचुएशन। ऐसे में उससे कुछ मत कहना, डोंट से एनीथिंग टू हिम इन सच अ सिचुएशन, या फिर डोंट से एनीथिंग टू हिम इन दिस सिचुएशन। ऐसे में मैं क्या बोलता, व्हाट वुड आई से इन सच अ सिचुएशन, या फिर व्हाट वुड आई से इन दिस सिचुएशन। ऐसे में जो मिल जाए खा लो, ईट व्हाटएवर यू गेट इन सच अ सिचुएशन, या फिर ईट व्हाटएवर यू गेट इन दिस सिचुएशन। ऐसे में वो पैसे मांग लेता तो, व्हाट इफ ही आस्क्ड फॉर मनी इन सच अ सिचुएशन, या फिर व्हाट इफ ही आस्क्ड फॉर मनी इन दिस सिचुएशन। ऐसे में कोई नहीं बताएगा, नो वन विल टेल इन सच अ सिचुएशन, या फिर नो वन विल टेल इन दिस सिचुएशन। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग इन सच अ सिचुएशन, या फिर वी कांट डू एनीथिंग इन दिस सिचुएशन। ऐसे में वो यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर इन सच अ सिचुएशन, या फिर ही विल नॉट कम हियर इन दिस सिचुएशन। ऐसे में कहाँ जाऊँ, वेयर डू आई गो इन सच अ सिचुएशन, या फिर वेयर डू आई गो इन दिस सिचुएशन। फिर कभी पूछना, ऐसे में वो मना कर सकता है, आस्क सम अदर टाइम ही मे रिफ्यूज इन सच अ सिचुएशन, या फिर आस्क सम अदर टाइम ही मे रिफ्यूज इन दिस सिचुएशन। ऐसे में कोई किसी की मदद नहीं करता, नो वन हेल्प्स एनीवन इन सच अ सिचुएशन, या फिर नो वन हेल्प्स एनीवन इन दिस सिचुएशन। ऐसे में मूड खराब मत करो मेरा, डोंट स्पॉइल माई माइंड इन सच अ सिचुएशन, या फिर डोंट स्पॉइल माई माइंड इन दिस सिचुएशन। इसकी जगह पर आप इन सच कंडीशन और इन दिस कंडीशन का यूज़ भी कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही हैं, इनका भी सेम सेंस है। जैसे कि ऐसे में चुप रहो, कीप क्वाइट इन सच कंडीशन, या फिर कीप क्वाइट इन दिस कंडीशन। इसके अलावा अगर आपको बोलना हो ऐसे में भी, जैसे कि ऐसे में भी तुम हंस रहे हो, इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने स्ट्रक्चर से पहले इवन का यूज़ करना है। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऐसे में भी तुम पैसे मांग रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर मनी इवन इन दिस सिचुएशन। ऐसे में भी वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग इवन इन दिस सिचुएशन। ऐसे में भी चैन नहीं है क्या तुम्हें, डोंट यू हैव पेशेंस इवन इन दिस सिचुएशन। सो गाइज हमेशा की तरह एक सेंटेंस आप सभी के लिए, ऐसे में भी मैं आपकी सारी वीडियोस देखूंगा। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हमेशा की तरह कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।